हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सरकार अभी तक लास्ट रिवीजन में अपन रिवीजन कर रहे थे, किया था एक सेक्शन 150 तक। अपन नंबर फर्दर रिवीजन चालू करेंगे फ्रॉम द सेक्शन नंबर 151। सेक्शन नंबर 151 बोलता है आपको अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। मतलब जो डायरेक्टर है उसको अपॉइंटमेंट किया गया, किसको, डायरेक्टर को इलेक्टेड किया है जिसने स्मॉल शेयर होल्डर्स को। ओके गाइस, सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्यों आया, एक मिनट पहले उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये क्यों आया इसके लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आपको पता हो तो 51% और मोर शेयर होल्डिंग किसके पास है, मुकेश अंबानी एंड इट्स फैमिली। ठीक है, उसकी फैमिली में नीता अंबानी आ गई, उसके तीनों बच्चे आ गए। ठीक है गाइस, अब सरकार जो भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑपरेशनल डिसीजन है या जो मेजोरिटी बोर्ड के डिसीजन है, तो सरकार कौन लेता होगा, मुकेश अंबानी, क्योंकि उनकी चलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग, सबसे ज़्यादा ओनरशिप RIL की उनके पास है, तो उनकी एब्सोल्यूटली बात है, उनकी चलती। देयर फोर स्मॉल शेयर होल्डर, मेरे जैसे आपके जैसे शेयर होल्डर की कौन सुनेगा गाइस। देयर फोर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेक्शन नोटिफाइड किया और इनकॉर्पोरेट किया अंडर कंपनीज एक्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सरकार दिस इज़ रिविजन वीडियो, अगर डिटेल वीडियोस होती तो मैं आपको आराम से पूरा लॉजिक के साथ समझाता, बट सरकार टाइम लिमिटेड है और मेरा वादा है आपसे 2.5 घंटे के अंदर पूरा, एवरेज 2.5 घंटे के अंदर पूरा डायरेक्टर विद कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं 151। सबसे पहले ये किस पे एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी पे। मेरे साथ बोलिए गाइस, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, और ध्यान रखना, और ये कंडीशनली अप्लाई होगा, मतलब ये कंपल्सरी एप्लीकेबल है, या मतलब लिस्टेड कंपनी चाहे तो एप्लीकेबल कर सकती है। तो सरकार पॉइंट ये आता है कि ये कंपल्सरी एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल शेयर होल्डर चाहते हैं तो ये एप्लीकेबल होगा, नहीं स्मॉल शेयर होल्डर चाहेंगे तो ये एप्लीकेबल होता है, नहीं तो नहीं होगा गाइस। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या। जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 20,000 तक रखता हो, एक ऐसा पर्सन जो शेयर होल्ड करता हो अप टू 20,000 ऑफ रुपीज़ ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, मैंने क्या बोला, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है वो होल्ड रखता हो अप टू ₹20,000, और सच अमाउंट इसमें भी प्रिस्क्राइब। अब वो प्रिस्क्राइब करेगी, वो नोटिफाइड कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर 20,000 से ज़्यादा बढ़ाना है या कम करना है टाइम टू टाइम। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मेन सेक्शन की बात आती है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करा दूँ, जो रूल है वो कौन सा है, 7 है। मैंने क्या बोला, रूल नंबर 7, थोड़ा सा याद रखना। अब ध्यान रखना, जो लिस्टेड कंपनी है उसको क्या होता है, लिस्टेड कंपनी को उसके जो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर है, मतलब मेरे जैसे आपके जैसे, जो 20,000 तक की वैल्यू शेयर होल्ड रखते हो, जो 20,000 की वैल्यू के, मतलब नॉमिनल वैल्यू के शेयर होल्ड रखते हो, उसके 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना। लिस्टेड कंपनी को नोटिस मिला हो 1,000 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। अब सच शेयर होल्डर का मतलब क्या, ध्यान सुनना। किसी कंपनी में सपोज RIL की मैं बात करूँ, सपोज मेरे जैसे और आपके जैसे 9,000 स्मॉल शेयर होल्डर है जो नॉमिनल वैल्यू शेयर होल्ड करते हैं शेयर की 20,000 तक, तो 9,000 का 1/10 900 और 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर विच लोअर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस रिसीव करता हो लिस्टेड कंपनी, और 1/10 ऑफ सच टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच लोअर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर बात आती है, सेकंड पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता है, जो भी पर्सन अपॉइंट होना चाहता है ऐसे SSD क्या सर, SSD मतलब स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है जो भी पर्सन
ठीक है, उसको एटलीस्ट 14 डे बिफोर नोटिस मिलना चाहिए कंपनी से। मीटिंग है, मीटिंग के एटलीस्ट 14 डे बिफोर, क्या 14 डेज बिफोर क्या होना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए। उस नोटिस में क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसने अगर शेयर होल्ड कर रखे हो उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसमें वो SSD मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो शेयर और उसके शेयर के सामने एक 6 डिजिट फोलियो नंबर होता है, फोलियो नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाउएवर एक कंडीशन ये आती है, अगर उसके पास शेयर्स नहीं है उस कंपनी के, तो फोलियो नंबर या शेयर हेल्ड मेंशन करने की उस नोटिस में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या बोला, उसको नोटिस, जो भी पर्सन SSD बनना चाहता है उसको 14 डेज बिफोर कंपनी के द्वारा क्या मिलेगा, नोटिस मिलेगा। उसमें उसका नाम, उसका एड्रेस और शेयर होल्ड कितने कर रखे हैं और उसके पास शेयर होल्ड के सामने उसके फोलियो नंबर, ठीक है। अगर उसके पास शेयर्स नहीं है तो फोलियो नंबर और शेयर्स नोटिस में स्पेसिफाई नहीं होंगे। सरकार लिस्टेड कंपनीज चाहती है तो खुद भी SSD मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है सुओ मोटो। देयरफॉर उसको जो अभी अपन ने डिस्कस किया था ना नोटिस वाला, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। मतलब यह जो सेक्शन, जो क्लोज सेकंड अपन ने रीड किया था वो एप्लीकेबल नहीं है अगर लिस्टेड कंपनी खुद ही SSD अपॉइंट करती है। खुद ही ध्यान रखना, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर लिस्टेड कंपनी SSD अपॉइंट करती, तो मैंने क्या बोला अभी तक मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 1000 शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ सच टोटल नंबर शेयर होल्डर विच लोअर, फिर उसको नोटिस मिलेगा 14 डेज बिफोर का। अगर खुद लिस्टेड कंपनी चाहती है कि वो खुद अपॉइंट करे SSD, तो देयरफॉर नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट एनेक्स्ड मतलब अटैच होना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसमें लिखा होना चाहिए उसका DIN नंबर अगर उसके पास है तो, ठीक है। और ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड, मैंने क्या बोला, उसका अंदर एक नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए। उस अटैचमेंट में, उस अटैचमेंट स्टेटमेंट में उसका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए कि, और उसके अंदर स्पेसिफाई होना चाहिए उसका DIN नंबर, प्लस ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, मतलब वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, और उसकी कंसेंट कि सरकार वो डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा। नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट अटैच होगा, उसके अंदर उसका नेम होगा और उसका सिग्नेचर होगा, उसके साथ में उसका DIN नंबर स्पेसिफाइड होना चाहिए, और वो डिसक्वालीफाइड मतलब ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, और उसकी खुद की कंसेंट टू बिकम ए टू एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई होप आपको ये 3 क्लोज समझ में आए होंगे। फोर्थ, जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। मैंने क्या बोला, SSD ऑलवेज कंसिडर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, जो भी SSD अपॉइंट करेंगे, जो भी प्रोसीजर है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 152 वो एप्लीकेबल होगा। मैंने क्या बोला, जो भी SSD, जो भी पर्सन SSD बनता है उस पर जो भी प्रोसीजर है, जो DIN नंबर वगैरह का जो प्रोसीजर अपन लेटर और डिस्कस करेंगे 152 के अंदर, वो एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्ट, मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट, क्योंकि यह डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर किया जाएगा तो लाइबल फॉर रिटायर नहीं है। मैंने क्या बोला, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। और इसका टेन्योर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक रहेगा, मतलब वो होल्ड कर सकता है ऐसे पोजीशन ऑफ SSD कंसिक्यूटिवली 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर के बाद क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? जी नहीं, वो एलिजिबल नहीं है वापस की रीअपॉइंट हो सके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है वेकेशन में। अब वेकेशन की बात करते हैं तो डायरेक्टर इनकर को कर देता है डिस्क्वालिफिकेशन, जो स्पेसिफाई है 164 में। डायरेक्टर क्या करता है, डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है जो स्पेसिफाई है 164 में, ठीक है। और डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, जो वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर अपन डिस्कस करेंगे फर्दर 167 की, वो वैकेंट कर देता है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टर का जो भी डायरेक्टर क्या करता है, डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर देता है अंडर सेक्शन 164। और जो भी ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर, जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है वो क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 167। और डायरेक्टर जो है, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो 5 से 6 क्लोज बोर्ड का ओपिनियन होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए, उसका रिलेटेड प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं होना चाहिए, पिक्यूलियर रिलेशनशिप उसके रिलेटेड के बारे में और रिलेटेड और उसके दोनों के बारे में। देयरफॉर हु सी, जब भी वो मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया को फुलफिल ना करे
तो सरकार उस केस में उसका वेकेशन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं वापस से स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सरकार, मेरा मेन पर्पज़ है लास्ट डे रिवीजन आपको याद होना, पूरा याद करा के छोड़ूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने क्या बोला, ए लिस्टेड कंपनी, पहले तो लिस्टेड कंपनी में कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। नोटिस मिलेगा किसको, लिस्टेड कंपनी को 1000 डायरेक्ट, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स है और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर। मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलिए, जय माता दी नहीं सरकार, ये बोलिए, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर विच लोअर, ठीक है गाइस। उसके बाद नोटिस सर्व करना पड़ेगा 14 डेज बिफोर, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर नोटिस सर्व करना पड़ेगा। बट सरकार नोटिस उस केस में सर्व नहीं करेंगे जब लिस्टेड कंपनी खुद ही एसएसडी अपॉइंट कर रही है। अब नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए, उसके अंदर उसका DIN नंबर, उसका डिस्क्वालिफिकेशन कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर, उसकी कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेरे साथ बोलो, DIN नंबर, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन और उसकी खुद की कंसेंट, ठीक है। उसको हमेशा आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर करेंगे। मैंने क्या बोला, उसको हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर करेंगे। और जो भी प्रोसीजर है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, वो अंडर सेक्शन 152 उस पर भी एप्लीकेबल होगा। सरकार बस ये 3 पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, हुई शुड, मतलब जो पर्सन SHG बनेगा शैल नॉट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, वो लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। उसका पीरियड 3 कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव एक्सपायरी ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर री अपॉइंटमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। वेकेशन का होगा, वो अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंशन है 164 में वो इनकर करता हो और उसका वेकेंट हो जाता है ऑफिस, उस डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 167, और डायरेक्टर क्या हो जाता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया है वो सीज टू मीट, मतलब वो फेल हो जाता है मीट करने के लिए। सरकार ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। मेरे साथ एक साथ जोर से बोलो एक बार तीनों कंडीशन। डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन करता है 164 की, बोलिए सरकार। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम वैकेंट अंडर सेक्शन 167, ठीक है। और डायरेक्टर सीज टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। अब बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। ध्यान से सुनना, वो जो SSD है 2 कंपनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 कंपनी से ज़्यादा SSD वो पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता। किसी भी 2 कंपनी में अपॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 कंपनी से ज़्यादा तीसरी कंपनी में नहीं हो सकता। बट ध्यान सुनना, एक कंडीशन है, जो फर्स्ट कंपनी में अपॉइंट हुआ और उसके बाद जैसे 6 महीने बाद वो सेकंड कंपनी में अपॉइंट होना चाहता है SSD, बट जो फर्स्ट और सेकंड कंपनी का जो SSD अपॉइंट होता है वो पर्सन, उन दोनों का बिजनेस सेम नहीं होना चाहिए, ये सिमिलर नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब दैट इज कम्पिटिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर सरकार, सीधी सी बात है, अगर उनका बिजनेस सिमिलर होगा, सपोज भिलवाड़ा में बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन संगम इंडिया लिमिटेड में SSD होता है, वो दूसरा पर्सन RSWM के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सरकार, वो दोनों का बिजनेस क्या है, एक सेम सिमिलर नेचर का टेक्सटाइल सेक्टर का है, तो सरकार जो वो एलिजिबल नहीं है, समझा आपको, मतलब दोनों का बिजनेस सिमिलर या कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। और कूलिंग पीरियड सरकार 3 साल तक, वो 3 साल तक डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, वो डायरेक्टर या किसी भी पोस्ट पे क्वालिफाइड नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। सरकार, मैं एक बार वापस से रिमाइंडर करवा देता हूँ सर, मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ तो आपको याद हो सके, और फटाफट आपको बस क्या करना है, ये रिवीजन लेक्चर आप देखिए, उसके बाद जो भी आप जिस ऑथर की बुक आप रेफर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस दे रखे होंगे, चाहे आप सप्टिल पार्टी हो, चाहे दर्शन कर रहे हो, चाहे मुनीश भंडारी हो, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या बोला आपको, 1000 स्मॉल डायरेक्टर और 1/10 ऑफ सच टोटल सच शेयर होल्डर, ठीक है, विच लोअर। ध्यान रखना 14 डेज बिफोर नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस किस केस में नहीं मिलेगा, नोटिस सरकार अगर लिस्टेड कंपनी खुद अपॉइंट करना चाहती है तो नोटिस नहीं मिलेगा। नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके अंदर DIN नंबर और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन और उसकी कंसेंट तीनों मेंशन होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। उसको 152 जो अपॉइंटमेंट वाला प्रोसीजर पूरा एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट वो लाइबल नहीं है बाय रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है। और उसका 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक वो SSD बनेगा। आफ्टर एक्सपायरी वो फर्दर री अपॉइंट नहीं हो सकता है। वेकेशन की बात करते हैं तो डायरेक्टर अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है या उसका
ऑफिस डायरेक्टर का वैकेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 167, या वो इंडिपेंडेंट की जो क्राइटेरिया वो सीज टू मीट कर देता है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर दो कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकता एट ए सेम टाइम, और जो दोनों कंपनी का बिजनेस होना चाहिए वो सिमिलर या कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। कूलिंग पीरियड 3 साल का। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं 152। तो 152 सबसेक्शन 1 ध्यान से सुनना गाइस, आपके सामने 152 सबसेक्शन 1 आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ध्यान से सुनना। अगर आपके किसी भी कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर पर्सन मेरी कंपनी का फलाना पर्सन फलाना मेरी कंपनी का डायरेक्टर होगा, फर्स्ट डायरेक्टर, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। मैंने क्या बोला? अगर कंपनी के आर्टिकल में स्पेसिफाई है कि फलाना पर्सन मेरी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा तो वो डायरेक्टर है। अदरवाइज जो सब्सक्रिप्शन, जो इंडिविजुअल जो सब्सक्राइब करता है उसके मेमोरेंडम को, मैंने क्या बोला? अदरवाइज जो इंडिविजुअल सब्सक्राइब करता है उसके मेमोरेंडम को, वो सरकार डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर उसके आर्टिकल में, किसी भी कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ कि फलाना डायरेक्टर मेरी कंपनी का डायरेक्टर, फलाना पर्सन मेरी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा तो वो डायरेक्टर है। अदरवाइज जो इंडिविजुअल जो सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम को, वो डायरेक्टर बने, वो फर्स्ट डायरेक्टर होगा कंपनी का, जब तक कि कंपनी के फर्दर कोई डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते हैं मीटिंग के अंदर। मेरे आई होप आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। और ओबीसी के अंदर जो मेंबर्स होता है, इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर। जो मेंबर्स होगा इंडिविजुअल, वो डायरेक्टर कहलाया जाएगा, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर कहलाया जाएगा जब तक कि डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट ना हो जाए मीटिंग के अंदर। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। जो भी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई द कंपनी इन जनरल मीटिंग। मतलब हर डायरेक्टर, जो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर होगा वो कहाँ अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन? दैट इज शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक है वो जनरली डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव डायरेक्टर जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, 161 वाला एडिशनल डायरेक्टर, वो सब कौन करता है? बोर्ड करता है। मैंने क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। तो सरकार सेव एज अदरवाइज, मतलब जैसे कि 161 में वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर, 161 सबसेक्शन 2 में एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बोला गया है, तो सरकार उस केस में तो कौन डायरेक्टर अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अदरवाइज जनरल वे में कहा है, जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, और कौन अपॉइंट करेगा? शेयर्स होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो अपॉइंट होंगे। आई होप आपको फंडा इतना क्लियर होगा। फिर बात आते हैं अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट। ध्यान से सुनना, कोई सा भी पर्सन डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास DIA नंबर होना चाहिए। कोई सा भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास DIA नंबर अंडर सेक्शन 154 होना चाहिए, या जो 153 जो एप्लीकेशन फॉर DIA नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को DIA के लिए, मेरे पास DIA नंबर नहीं है तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया? अप्लाई किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेंट एक एप्लीकेशन नंबर आपको देता है, जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे 153 के अंदर, 153 से लेकर 159 तक की सीरीज़ के अंदर। तो सरकार वो जो एप्लीकेशन नंबर भी होगा तो भी आपको, आप डायरेक्टर बन सकते हो। आई होप आपको पता क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्टर किसी कंपनी का अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे अपने जो DIA नंबर है अंडर सेक्शन 154 या जो भी मैंने एप्लीकेशन नंबर है अंडर सेक्शन 153 प्लस मेरी जो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ कंपनी को। मैंने क्या बोला? मैं डायरेक्टर अगर किसी कंपनी का बनना चाहता हूँ तो मुझे DIA नंबर अंडर सेक्शन 154 या जो एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होता है अंडर सेक्शन 153 प्लस एक डिस्क्वालिफिकेशन मेरी खुद की क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है सरकार, आई होप आपको क्लियर होगा। मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एज वेल एज आपको एक रिटर्न कंसेंट भी देनी पड़ेगी। रिटर्न कंसेंट किसको देनी पड़ेगी? कंपनी को, इन फॉर्म नंबर DIR2। मैंने क्या बोला? DIR2 के अंदर बिफोर अपॉइंटमेंट मेरे को रिटर्न कंसेंट भी देनी पड़ेगी बिफोर अपॉइंटमेंट। ध्यान रखना, ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट। मैंने क्या बोला? या तो अपॉइंटमेंट के टाइम या बिफोर अपॉइंटमेंट इन फॉर्म नंबर DIR2 कंपनी को देनी पड़ेगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ गाइस। 152 फर्स्ट डायरेक्टर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो फर्स्ट डायरेक्टर वो होगा। अदरवाइज
जो सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम है वो फर्स्ट डायरेक्टर होगा जब तक कि डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है। ओपीसी के अंदर क्या होता है, सरकार इंडिविजुअल जो मेंबर होता है वही डायरेक्टर होगा जब तक कि डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते हैं। जनरली डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होता है, जनरल मीटिंग में। वो कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर, अदरवाइज स्पेसिफाइड लो, जो 161 और वाला अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बात याद रखना, जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी कंपनी का, तो उसके पास DIN नंबर या उसके पास एप्लीकेशन जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को DIN के लिए एप्लीकेशन कर रखे, तो एप्लीकेशन नंबर अंडर सेक्शन 153 होना जरूरी है। उसको क्या करना है, कंपनी को उसके अंदर जो DIN नंबर है या उसके पास एप्लीकेशन नंबर है प्लस उसका खुद का डिक्लेरेशन कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, वो देनी पड़ेगी। और उसकी खुद की कंसेंट भी देनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर DIR2। क्या देनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्ड को पकड़िए, कंसेंट देनी पड़ेगी, रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर DIR2 ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। आई होप आपको ये फंडा क्लियर होगा। और फिर फर्दर जो कंपनी है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट DIR12 इसकी जो भी कंसेंट आई है वो DIR12 में फाइल कर देगी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर, मेरे साथ विजुलाइज कीजिए, मेरे साथ जोर से बोल रही है, सरकार उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर DIR12, ध्यान रखना DIR2 वो देता है और अपन DIR12 मतलब 2 उधर देता है, 12 है तो 1 लगा दो आगे कि 12 आगे फर्दर अपनी रजिस्टर को फाइल करेगी उसकी कंसेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट देना मीटिंग की जो नोटिस होता है उसके अंदर देना जरूरी है। जो एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट होता है ना कि फलाना पर्सन फलाना बड़ा मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का, तो एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट देना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट सरकार जो एक कंपनी होती है, एक तो सेक्शन 8 कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी, मैंने क्या बोला, GN गुड नाइट कंपनी पे ये जो 152 सबसेक्शन 5 वाला अपन ने डिस्कस किया था ना एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट वाला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा सरकार। बट एक कंडीशन है सरकार, वो एक ही सदाबहार कंडीशन है कि वो डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में या एनुअल रिपोर्ट को फाइल करना। तो मैंने क्या बोला, एक बार वापस प्रोसीजर पार्ट है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गाइस विजुलाइज कीजिए, उसके पास DIN नंबर या एप्लीकेशन फॉर DIN नंबर या होना जरूरी है कि कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, उसको DIN नंबर या एप्लीकेशन फॉर DIN नंबर प्लस उसका जो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसको, कंपनी को, और एज वेल एज उसकी रिटर्न कंसेंट भी देनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर DIR2। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। और फॉर्म नंबर DIR2 में उसको कंसेंट देने के पहले कब देनी पड़ेगी, ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, ऑन या तो अपॉइंटमेंट के टाइम या बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। इन फॉर्म नंबर DIR2, ध्यान रखना DIR2। फर्दर कंपनी को क्या पढ़ना, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, 30 दिन ऑफ अपॉइंटमेंट, विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन फॉर्म नंबर DIR2 वो फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार में। क्या फाइल करनी पड़ेगी, उसकी कंसेंट। मैंने क्या बोला, कंपनी को फर्दर उस रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी उसकी कंसेंट इन फॉर्म नंबर DIR12 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। और सरकार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट जो मीटिंग का नोटिस होता है उसके अंदर एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। जब बट सरकार जो एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट है वो 2 कंपनी में नहीं रखा, गुड नाइट कंपनी में सरकार जो कंडीशन है, जो सदाबहार कंडीशन है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में या एनुअल जो रिटर्न है वो फाइल करने में फेल्ड नहीं होनी चाहिए वो दोनों कंपनियां, मतलब एक तो गुड नाइट कंपनियां मतलब गवर्नमेंट कंपनी और एक NPO कंपनी। सरकार जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर्स का वो अपन रिवाइज करने वाले 152 सबसेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस आपको बहुत 10 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में ये रिवाइज करूँगा, आपको बहुत एंजॉय होगा। ध्यान से सुनना है, बस आपको सुनते जाना है। सरकार अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पर्टिकुलर सेक्शन किस किस पे अप्लाई होता है तो मैं बता दूं। एक तो ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, मैंने क्या बोला, एक तो पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच पब्लिक कंपनी। मैंने क्या बोला, दिस सेक्शन पर्टिकुलर 152 सबसेक्शन किसके बारे में डील करता है। पहले तो सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको बताना भूल गया, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाई रोटेशन। मैंने क्या बोला, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाई रोटेशन। सेक्शन कौन सा, 152 सबसेक्शन 6। मेरे साथ बोलो एक बार सेक्शन नंबर रिलीज, फटाफट रिलीज करो। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाई रोटेशन सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 6 सरकार किस किस पे एप्लीकेबल होता है, पब्लिक कंपनी पे और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच पब्लिक कंपनी। मैंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच पब्लिक कंपनी। ध्यान से ना, अगर वोली प्राइवेट कंपनी, सिंपल प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वो एक कंपनी, तो उस पर ये पर्टिकुलर 152 सबसेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी और सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच पब्लिक कंपनी, इस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा।
अब से ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है। सरकार उस कंपनी पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सरकार फलाना फलाना मैनर में फलाना फलाना डायरेक्टर रिटायर होंगे। मैंने क्या बोला? फलाना फलाना मैनर में फलाना फलाना डायरेक्टर रिटायर होंगे, तो उस मैनर में डायरेक्टर क्या होंगे? रिटायर होंगे। अदरवाइज, मैंने बोला ध्यान से सुना गाइस, ध्यान से विजुलाइज करना, मैं धीरे बोल रहा हूँ। सरकार उस कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फलाना फलाना मैनर में फलाना फलाना मैनर में फलाना फलाना डायरेक्टर रिटायर होंगे, तो उस मैनर में रिटायर होंगे। अदरवाइज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज लाइबल फॉर रिटायर बाई रोटेशन। सरकार लाइबल आ रहा है, मैंने बोला वो रिटायर नहीं होंगे। 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज लाइबल फॉर रिटायर बाई रोटेशन। मेरे साथ बोलिए, 2/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर लाइबल फॉर रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, उस जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर आपको दो चीज़ कंसिडर करनी है। IN, जो INS होता है ना, अपन जो भी है ना, आई थिंक जो भी अपने जो नेवी वाले होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो अपने लड़ाकू विमान होते हैं, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, उसके पहले INS आता है। INS विक्रमादित्य, INS राजपूत, वैसे उसको याद सकते हैं कि IN मतलब नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर है, जब भी आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को कंसिडर नहीं करना है। सपोज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मैंने निकाले, उसमें से मैंने नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग कर दिए। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर सपोज मेरे पास 15 है, 15 में से मेरे पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सपोज, और एक मेरे पास नॉमिनी डायरेक्टर है, तो 13 का 2/3 करो, आई थिंक 4 समथिंग कुछ आएगा, 4 समथिंग कुछ आएगा। 8 समथिंग कुछ आएगा अगर मैं इन दोनों का 2/3 करता हूँ। ठीक है, उन 8 समथिंग में से 1/3 इज लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब जो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ 1/3 जो होंगे वो लाइबल होंगे रिटायर, उनका रिटायरमेंट होगा। आई होप आपको फंडा क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, विजुलाइज कीजिए। किसी भी कंपनी के आर्टिकल में जो सेक्शन पर्टिकुलर किस पर एप्लीकेबल होता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच पब्लिक कंपनी। मैंने क्या बोला? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच पब्लिक कंपनी। ठीक है, और होली प्राइवेट कंपनी तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ इस फलाना फलाना मैनर में फलाना डायरेक्टर लाइबल फॉर रिटायर बाय रोटेशन, तो उस मैनर में डायरेक्टर रिटायर होंगे। अदरवाइज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज लाइबल फॉर रिटायर बाई रोटेशन। उसके अंदर टोटल नंबर डायरेक्टर INS आपको इंक्लूड नहीं करना। INS का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, 2/3 में से आपको 1/3 जो होंगे वो एक्चुअली में रिटायर होंगे। आई होप आपको फंडा क्लियर होंगे। जो 1/3 होंगे वो एक्चुअली में रिटायर होंगे। आप एग्जांपल देख सकते हो, 6 है तो 6 के तो 2/3 में से 4 के 1/3 तो 1। ठीक है सरकार, अब 7 है तो 7 का 2/3 4.7 दैट इज 5 का 1/3 दैट इज 2 डायरेक्टर लाइबल और रिटायर। 9 है उसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो मेरे 3 तो अलग कर दे तो 6 के 2/3 करता हूँ तो अराउंड 4 आते हैं, तो 4 में से 1/3 करता हूँ तो समथिंग 4 के 1/3 करता हूँ तो 1 डायरेक्टर इज लाइबल फॉर रिटायर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है। अब सरकार 2/3 तो बता देगी गाइस, 2/3 तो लाइबल फॉर रिटायर बाय रोटेशन होंगे, बट सर 2/3 कौन से लेंगे कि वो लेंगे कैसे छाटेंगे, मतलब कैसे आप चूज करेंगे उन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर को? तो सरकार जो पहले आया वो पहले जाएगा। एक फंडा याद रखना, फीफो मेथड। मैंने क्या बोला? फीफो मेथड का फंडा याद रखना, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मैंने क्या बोला? एक फंडा याद रखना फीफो मेथड वाला, जो पहले आएगा पहले जाएगा। मतलब जब अपन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कर लिया, आपने सब कैलकुलेशन कर ली, तो अब 2/3 को कैसे कैलकुलेट करें हैं, मतलब 2/3 में से कौन कौन किस को छाटे और किस को रखे और किस को भगाए। जो पहले आएगा, मतलब जो पहले डायरेक्टर जो लॉन्गेस्ट ऑफिस होल्ड करता है एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, वो चले जाएगा। मैंने क्या बोला? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जो दैट इज जो लॉन्गेस्ट ऑफिस होल्ड करता है एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, वो चले जाएगा पहले। अब सरकार बात एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सरकार की अगर सपोज 5 डायरेक्टर है, 5 ही एक ही दिन अपॉइंट हुए, तो 5 ही एक ही दिन अपॉइंट हुआ है, तो या तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कर लो, पांचों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो कि सरकार मैं चले जाता हूँ, फिर अगली बार तू चले जाना। वो पांचों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके बात एक दूसरे की बात मनवा ले। अदरवाइज जो ड्रॉ फ्लोट, मतलब जो किटी पार्टीज या किसी में आपने देखा होगा ड्रॉ फ्लोट होता है, वो करके उन डायरेक्टर को भगाएंगे।
मतलब दैट इज़ लायबल फॉर रिटायरमेंट, वो रिटायर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, वापस से सुनना, जो सबसे पहले आया वो पहले जाएगा, मतलब जो लॉन्गेस्ट ऑफिस होल्ड करता है एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी वो चले जाएगा, ठीक है। अदर इन केस अगर सपोज 3 डायरेक्टर है, तीनों डायरेक्टर एक ही दिन अपॉइंट होते हैं, तो या तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कर लो कि सरकार मैं चले जाता हूँ, फिर वो बोलता मैं चले जाता हूँ, फिर वो बोलता मैं चले जाता हूँ, अदरवाइज डन बाई ड्रॉ ऑफ लोट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आई होप। ई क्लोज आपको क्या बोलता है, अगर पर्टिकुलर सपोज मेरी जनरल मीटिंग में, किसी भी जनरल मीटिंग में, एट द जनरल मीटिंग डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो फर्दर मैं उसी डायरेक्टर को या तो उसी मीटिंग के अंदर या तो उसको वापस रीअपॉइंट करूं। मैंने क्या बोला, एट एनी जनरल मीटिंग एट विच डायरेक्टर रिटायर्ड, ठीक है, या तो मैं उसी डायरेक्टर को फर्दर वापस रीअपॉइंट करूं या उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन को वापस ऐसे उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करो। तो मैंने क्या बोला, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ, किसी भी जनरल मीटिंग में कोई सा भी डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो उसको या तो फर्दर रीअपॉइंट करे उस डायरेक्टर को, या अदरवाइज उसकी जगह किसी दूसरे थर्ड पर्सन को ऐसे डायरेक्टर अपॉइंट करे। आई होप आपको समझ में आएगा। अब आपको फंडा आता है 152 सबसेक्शन 7 लास्ट सेक्शन और लास्ट इस रिवीजन का लास्ट आप बोल सकते हो सेक्शन रिवीजन का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर ध्यान से सुनना, 152 सबसेक्शन 7 आपके साथ डील करता है डीम्ड री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस। मैंने क्या बोला, डीम्ड री अपॉइंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस। सबसे पहले ध्यान से सुनना, इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फाइल, सरकार डायरेक्टर रिटायर हो गया जनरल मीटिंग में, उसकी वैकेंसी मैंने फाइल नहीं करी, एंड आ रहा है, ध्यान रखना एंड आ रहा है और नहीं आ रहा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फाइल, जो भी वैकेंसी है रिटायरिंग डायरेक्टर की वो आपने फाइल नहीं की है, एंड आ रहा शब्द, और मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजोल्व, और मीटिंग भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, आधी अधूरी मीटिंग हो गई। मैंने क्या बोला, सरकार मीटिंग चल रही थी, एक डायरेक्टर रिटायर हो गया, उसकी जगह मैंने कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया या उसको भी वापस रीअपॉइंट नहीं किया, और मीटिंग आधी अधूरी खत्म हो गई। आधी अधूरी में किसी को कोई एतराज़ हो गया, वो भाग गया, कोई डायरेक्टर उठ के चले गया, किसी भी रीज़न से मीटिंग आधी अधूरी छूट के चले गए, तो मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेस रिजोल्व। मैंने क्या बोला, मेरे वर्ड को ध्यान रखिए और गाइस विजुलाइज कीजिए, मेरे साथ बोलिए, इफ़ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फाइल, रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी फाइल नहीं की है, एंड मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजोल्व, मीटिंग आधी अधूरी हुई है। मैंने क्या बोला, रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी इज नॉट सो फाइल एंड मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजोल्व नॉट टू फाइल द वैकेंसी, ठीक है। तो मीटिंग आपकी क्या हो जाएगी, एडजॉर्न हो जाएगी सेम डे नेक्स्ट वीक में। सपोज मेरी आज गुरुवार को मीटिंग थी, तो नेक्स्ट वीक के गुरुवार को और सेम टाइम और सेम प्लेस, सेम जगह, सेम टाइम, सेम डे, बट नेक्स्ट वीक में मीटिंग क्या हो जाएगी, पोस्टपोन, मतलब आपकी फर्दर एडजॉर्न हो जाएगी। जैसे आपके एग्जाम एडजॉर्न हुआ ना, वैसे ये एडजॉर्न हो जाएगी। इन केस ऑफ वो जो गुरुवार है, जो फर्दर नेक्स्ट वीक का जो गुरुवार है, वो अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, सपोज 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त आ जाता है, तो उसका जो नेक्स्ट डे दैट इज फ्राइडे, दैट इज सक्सेस डे, आपका क्या हो जाएगा, माना जाएगा अर्जेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ दैट द डेट इज ए नेशनल हॉलीडे, द मीटिंग शैल बी अर्जेंट टिल द नेक्स्ट सक्सेस डे विच इज नॉट ए हॉलीडे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सरकार डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, अगर किसी भी मीटिंग में डायरेक्टर की रिटायरिंग डायरेक्टर किसी भी एडजॉर्न मीटिंग में